अगर आप ऐसे फंड सर्च कर रहे हैं जिससे आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे हो सकते हैं, देन मिड कैप फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मिड साइज्ड होते हैं और आगे चल के इनके ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मिड कैप फंड के साथ रिस्क भी जुड़े होते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो ऐसे फंड्स बहुत तेजी से गिरते हैं। अगर आप एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तब ही आपको मिड कैप फंड चूज करना चाहिए। मिनिमम 5 to 7 ईयर्स आपको देना चाहिए, नहीं तो आपको लॉस देखने को मिल सकता है। मिड कैप फंड्स में भी ऐसा होता है कि कुछ फंड्स मॉडरेट रिस्क वाले होते हैं और कुछ फंड जो होते हैं वो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं और कुछ एग्रेसिव रिस्क के लिए होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 4 मिड कैप फंड्स को फिल्टर किया है जिसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और आगे चल के मैं ये भी बताने वाली हूँ ये फंड जो है कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है। तो ये सारे फंड जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ना, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको इसे फंड रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं लेना है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी तरह से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। सो फर्स्ट वन इज HDFC मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी में काफी पुराना फंड है। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड आप बोल सकते हैं क्योंकि ये फंड 94,644 करोड़ का AUM मैनेज करती है। ये फंड मॉडरेट रिस्क के लिए फिट बैठता है, वो इसलिए क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर है उनका इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि वो एक स्टैब्लिश्ड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें और ऐसी कंपनीज का जो बैलेंस शीट है वो भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको मिड कैप फंड का एक्सपोजर भी मिल रहा है और जब एक्सट्रीम मार्केट ड्रॉप होता है तो आप नर्वसनेस थोड़ा कम फील करते हो। इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क BSE मिड कैप TRI को बीट किया है। क्योंकि ये एक मिड कैप फंड है तो आपको इस फंड के रिस्क को ध्यान में रखना होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ये फंड ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। इसीलिए मिड कैप फंड में आपको कम से कम 5 साल तो देना ही चाहिए। इस फंड की जो रोलिंग रिटर्न है वो हम देखते हैं। किसी भी 3 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 23.08%, किसी भी 5 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 20.42%, किसी भी 7 इयर्स में फंड ने रिटर्न दिया है 18.68% का और किसी भी 10 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 21.17%। तो सेकंड रिस्क टाइप इज मॉडरेट टू हाई रिस्क। इस कैटेगरी के लिए मैंने चूज किया है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। ये फंड वैसी कंपनीज ढूंढता है जिसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है और वो सही प्राइस पे मिल रहा हो और कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर ललित कुमार। फंड का जो एसेट साइज है वो है 7,557 करोड़। इस फंड का अल्फा पॉजिटिव है। इट मींस कि फंड ने जनरली बेंचमार्क को बीट किया है। फंड की रोलिंग रिटर्न देखते हैं। किसी भी 3 इयर्स में इस फंड ने 20.67 का रिटर्न दिया है, किसी भी 5 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 21.52% का और किसी भी 7 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 23.67% और किसी भी 10 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 20.02% का। तो थर्ड वन है थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, ये है निपन इंडिया ग्रोथ फंड। दिस फंड इज आल्सो हैविंग अ लार्ज AUM। ये फंड टोटल 45,820 करोड़ का फंड को मैनेज करती है। लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, विच मींस ये फंड पुराना है और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को देख चुका है, जैसे कि क्रैश, बुल रन, रिकवरी। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो एक स्ट्रॉन्ग बेट लेते हैं सम पर्टिकुलर सेक्टर पे, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में 21.24% का एक्सपोजर है एंड सर्विस सेक्टर में 17.06% का, कैपिटल गुड्स में है 10.94% एंड हेल्थ केयर में है 10.86% का इन्वेस्टमेंट है। ये शो करता है कि फंड का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा है फाइनेंशियल सेक्टर से। सो लेट्स सी रोलिंग रिटर्न ऑफ दिस फंड। किसी भी 3 इयर्स में इस फंड ने 20.54% का रिटर्न दिया है, किसी भी 5 इयर्स में इस फंड ने 20.89% का रिटर्न दिया है एंड 7 इयर्स में मिला है 20.35% का रिटर्न एंड किसी भी 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 21.48% का। एंड फोर्थ वन जो है वो एग्रेसिव रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए है, which means ये बहुत ही हाई रिस्क वाला कैटेगरी है। सो फॉर दिस कैटेगरी आई हैव चूजन क्वांट मिड कैप फंड। ये फंड काफी एग्रेसिव है बिकॉज ये एक फास्ट मूविंग डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करता है। नॉर्मली फंड्स स्लोली अपने पोर्टफोलियो एंड सेक्टर्स को चेंज करते हैं, बट ये फंड बहुत जल्दी सेक्टर्स को रोटेट करता है। स्टॉक्स एग्रेसिवली बाय करता है और सेल करता है मार्केट में। ये मार्केट के मोमेंटम और मूड के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर ऑटोमोबाइल में ओवरवेट है तो 2 मंथ्स के बाद आप देखोगे शायद फार्मा में ओवरवेट है इनका, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो पोर्टफोलियो का जो बिहेवियर है ना वो फास्ट चेंजिंग हो सकता है, इसीलिए ये फंड जो है हाईली एग्रेसिव हो सकता है। रिटर्न का जो पोटेंशियल है वो काफी हाई है, लेकिन ये फंड वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो इस फंड का AUM है 7,905 करोड़। लेट्स सी द रोलिंग रिटर्न ऑफ दिस फंड। किसी भी 3 इयर्स में
में इस फंड का रिटर्न है 12.46% का, किसी भी 5 इयर्स में इस फंड का रिटर्न मिला है 23.68% का, किसी भी 7 इयर्स में फंड ने रिटर्न दिया है 23.42% का, किसी भी 10 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 21.85% का। तो मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो का कोर फंड नहीं होता है। मिड कैप फंड्स रिस्की होते हैं, इसीलिए आप इसे मिनिमम 5 to 7 इयर्स तक इन्वेस्ट जरूर करिए, नहीं तो आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।